ईरान में आर्थिक तंगी और कई नीतियों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को ईरान के अटॉर्नी जनरल ने प्रदर्शनकारियों को अल्लाह का शत्रु घोषित करते हुए उन्हें फांसी की सजा देने की धमकी दी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आजाद ने कहा कि जो कोई भी इन प्रदर्शनों में शामिल है या दंगाइयों की मदद कर रहा है, उसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध का दोषी माना जाएगा। ईरानी कानून के तहत इस अपराध की सजा सिर्फ मौत है। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना किसी देरी और दया के इन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने भी संकेत दिए हैं कि देशव्यापी स्तर पर अब बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जा सकता है। बता दें, ईरान ने बाहरी दुनिया से संपर्क काटने के लिए इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फोन लाइनों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसके बावजूद मानव अधिकार संस्थाओं से मिली जानकारी के अनुसार हालात बेहद चिंताजनक हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ता के अनुसार अब तक कम से कम कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई सदस्य की जान जा चुकी है। वहीं कई सदस्य इस वक्त गिरफ्तार हो गए हैं। ये हालात हैं ईरान के। अमेरिका ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन किया है, ये भी आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खेल ना खेलें। जब वे कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है। अब आपको बता दें, प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था के कारण हुई थी। ईरानी मुद्रा रियल अब तक के सबसे निचले स्तर 1.4 मिलियन यानी 14 लाख प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और परमाणु कार्यक्रम की वजह से आम जनता दाने दाने को मोहताज है। अब यह आर्थिक गुस्सा सीधे तौर पर देश की धार्मिक सत्ता को चुनौती देने वाले राजनीतिक विद्रोह में बदल गया है। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले यानी साल 2025 में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा था। वजह था ईरान का परमाणु प्रोग्राम। जी हां, इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु प्रोग्राम बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। नंताज, इस्फान और कई ऐसे स्थल थे जिनको लेकर जो है ईरान में बवाल मचा था। इजराइल ने कई हमले ईरान पर किए थे। उसके बाद अमेरिका भी सीधे तौर पर इस हमले में कूदा था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही ये बात कही थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है, उसके परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन ईरान का कहना था कि उसके परमाणु प्रोग्राम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, उसकी परमाणु साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अब बात करें अगर ईरान की, तो ईरान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि अगर ईरान में प्रदर्शन बढ़ता है तो अयातुल्ला अली खामनेई अपने परिवार के साथ रूस भाग सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया, क्या उसी तरीके से ट्रंप अली खामनेई को भी उठवा लेंगे? तो रिपोर्ट्स और एनालिस्ट ये कहते हैं कि ट्रंप खामनेई को मादुरो समझने की गलती नहीं करेंगे। पहले तो मध्य पूर्व में ईरान की सेना काफी ज्यादा बड़ी है। ईरान के पास काफी कुछ है जो वेनेजुएला के पास नहीं था। तो ऐसे में अमेरिका ये गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर चीजें बिगड़ती हैं तो शायद अली खामनेई देश छोड़कर रूस भाग सकते हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि इतना तो तय है, प्रदर्शन देखकर इतना तो तय है कि ईरान में जल्द ही तख्तापलट होने वाला है। हालांकि ईरानी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ईरान में जो है वो चीजें सही हो जाएं, प्रदर्शन रुक जाएं, तख्ता पलट ना हो। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।